दिन के बाद एग्ज़ाम्स बच्चों के शुरू होने वाले हैं और एग्ज़ाम्स के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि या तो बच्चे कुछ खाए बिना ही पढ़ते रहते हैं या फिर बिस्किट्स, चिप्स और चॉकलेट्स उठाकर खा लेते हैं, जिससे थोड़ी देर तक तो एनर्जी बनी रहती है लेकिन उसके बाद सुस्ती और भूख दोनों लग जाती हैं। इसलिए आज मैं उनके लिए कुछ हेल्दी गो एंड ग्रैब टाइप स्नैक्स बना रही हूँ, जो कि ना सिर्फ जल्दी बन जाएंगे बट दे आर एक्सट्रीमली हेल्दी, फुल ऑफ प्रोटीन, फाइबर, एनर्जी भी देंगे और बच्चे पढ़ते पढ़ते कभी भी इन्हें उठा के तुरंत खा सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। कुछ चीज़ें मैंने फ्रिज से निकाल के बाहर रख दी हैं ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। मुझे उनसे कुछ बेकिंग करनी है और बेकिंग का पहला रूल यही होता है कि हर इंग्रेडिएंट रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और कुछ चीज़ें जो घर पे नहीं थी मैंने अभी बिग बास्केट से ऑर्डर की हैं, जैसे कि रागी का आटा, डेट्स और गुड़ का पाउडर भी। इन सभी चीज़ों को आज हम यूज़ करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बनाऊंगी एक प्रीमिक्स हेल्दी चॉकलेट ड्रिंक का। ये रेगुलर चॉकलेट ड्रिंक नहीं है, ये फुल ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर है और हर बच्चे को ये बहुत पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए सबसे पहले चॉकलेट ड्रिंक का ही प्रीमिक्स बनाते हैं। इस प्रीमिक्स को आप मोर देन 15 डेज अपने किचन में स्टोर करके रख सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। सारी ही चीज़ें मैं यहाँ पे पहले इकट्ठा कर रही हूँ जो जो मुझे लगेंगी ये प्रीमिक्स बनाने के लिए। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले ब्लेंडर जार में ही ले लीजिए 2 टेबलस्पून रागी यानी कि नाचनी का आटा, 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, 2 इलायची और 20 ठंडे बादाम। ठंडे इसलिए ताकि इन सब चीज़ों को पीसते वक्त उनका ऑयल रिलीज़ ना हो। अब ये सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से फाइन आप ग्राइंड कर लीजिए। अगर आपकी मिक्सी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो ग्राइंड करने के बाद आप इस मिक्सचर को छान भी सकते हैं। मुझे छानने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए एज इट इज़ मेरा चॉकलेट प्रीमिक्स हेल्दी चॉकलेट प्रीमिक्स रेडी हो गया है। इसके साथ चॉकलेट ड्रिंक कैसे बनानी है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। फ़िलहाल इस चॉकलेट प्रीमिक्स को मैं करती हूँ किनारे और बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट स्नैक आइटम की तरफ, और वो है हेल्दी रागी लड्डू। इसे बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें पहले ड्राई रोस्ट करके लेनी है। 1/4 कप मूंगफली ड्राई रोस्ट आप कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी ड्राई रोस्टेड ही पड़ी थी तो मैंने उसे ले लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे 1/4 कप ले रही हूँ सफ़ेद तिल और इनको भी ड्राई रोस्ट कर लूँगी। एकदम लो फ्लेम पे इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इनका कच्चापन बिल्कुल निकल जाए। हल्का सा इन पे कलर आ जाता है और ये चटकने लगते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि ये ड्राई रोस्ट होके रेडी हो गए हैं। फिर इसी में मैं डाल दूंगी 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट और इसको भी अच्छे से हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे तिल के साथ। जब हल्का सा ये ब्राउन होने लग जाए, आपको दिखे कि इन पे एक ब्राउन लेयर आने लग गई है, तब आप इसे ऑफ द फ्लेम ले लीजिए और सभी चीज़ों को मूंगफली के साथ सेम बाउल में निकाल लीजिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद इन तीनों ही चीज़ों को हमें ग्राइंड करना है। ठंडा हो जाने पे जब आप ये सारी ही चीज़ें पीसें तो आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आपको उस पॉइंट तक पीसनी है जब तक कि ये अपना ऑयल रिलीज़ ना कर दें। आप मिक्सी में इन चीज़ों को ले लीजिए और मिक्सी चला दीजिए, ग्राइंड कीजिए। फिर मिक्सी रोकिए, वापस से चीज़ों को शेक कर दीजिए, हिला दीजिए या मिक्स कर दीजिए स्पून से। उसके बाद मिक्सी बंद करके फिर से मिक्सी चलाइए और ऐसा तब तक कीजिए जब तक कि इस पॉइंट तक, यानी कि ये चीज़ें देखिए अपने आप बंद रही हैं, इन्होंने अपना ऑयल रिलीज़ कर दिया है, इस पॉइंट तक ग्राइंड करना है। ऐसा करने से घी की मात्रा इन लड्डुओं में कम जाएगी और ये अपने आप अपने नेचुरल ऑयल में बंधेंगे लड्डू। अब एक पैन में मैं ले रही हूँ 4 टेबलस्पून के करीब घी और 1 कप के करीब रागी का आटा। इसे हमें एकदम लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक भूनना है। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही ड्राई लग रहा था, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून घी और इसमें डाला है और अच्छे तरीके से इसको भूना है। जब ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा, आपको इसमें से खुशबू आने लग जाएगी, ये थोड़ा सा डार्क कलर का हो जाएगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ डन। इसे तुरंत ही एक बड़े से बोल में निकाल लीजिए, जहाँ पे हमने ऑलरेडी मूंगफली, कोकोनट और तिल पीस के रखे हैं।
अब इस गरम गरम मिक्सचर में ही आप तुरंत ऐड करेंगे 3/4 कप गुड़ का पाउडर और फटाफट से मिक्स कर देंगे ताकि गुड़ अच्छे तरीके से सभी चीज़ों के साथ रल मिल जाए। यही रीज़न है कि हमने गरम गरम में ही गुड़ को मिलाया है। इसकी चाशनी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार चाशनी ज़्यादा पक जाती है या अंडर कुक होती है तो फिर लड्डू उससे ठीक नहीं बनते हैं। ये तरीका आजमाइए, आपके लड्डू बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे और सबको पसंद आएंगे। एक बार जब गुड़ अच्छे तरीके से मिल जाए तो इसमें डालिए आप इलायची का पाउडर और नट्स एंड सीड्स का पाउडर। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं ये हमेशा घर में रेडी रखती हूँ बना के। अदरवाइज़ आप अलग से भी नट्स एंड सीड्स, जो भी ड्राई फ्रूट्स या सीड्स आपको यूज़ करने हैं, उन्हें ड्राई रोस्ट करके भी पाउडर करके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको ये मिक्सचर ड्राई लगे तो इसमें ऊपर से मेल्टेड घी डाल दीजिए, क्योंकि घी से ना सिर्फ इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी बल्कि ये लड्डू सॉफ्ट भी बनेंगे। जैसे मुझे हल्का सा कम लग रहा था तो मैंने हल्का सा घी 1 आध चम्मच और मिक्स किया है। उसके बाद आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए और इनके लड्डू बना लीजिए। These laddus are packed with protein, iron, कैल्शियम और क्या चाहिए। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, कैल्शियम बढ़ती उम्र के साथ लेडीज़ को भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो इन लड्डुओं को बनाइए, खुद भी खाइए और घर में सबको खिलाइए। एंड येस, क्लीन एज यू गो। आई होप अगर आप मेरे वीडियोस हमेशा शुरू से ही देखते आए हैं तो ये एक रूल है, आई स्वेयर ऑन माई किचन, कि इसको तो फॉलो करना ही करना है। वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि मैंने फ्रिज से कुछ चीज़ें बाहर निकाल दी हैं क्योंकि मैं बेकिंग करने वाली हूँ। तो सारी ही चीज़ें रूम टेम्परेचर पे आ चुकी हैं। मैं बना रही हूँ एगलेस चॉकलेट वॉलनट केक, बिना चीनी के और बिना मैदे के। इसके लिए सारे ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले मैं इस बोल में नाप के ले रही हूँ। मैंने लिया है होल व्हीट आटा 180 ग्राम, कोको पाउडर 30 ग्राम और उसके बाद डाला है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा और चुटकी भर नमक। सारे ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करके मैंने किनारे कर दिए हैं और अब मेजर कर रही हूँ सारे ही वेट इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैंने गुड़ का पाउडर लिया है 150 ग्राम, कर्ड लिया है यानी कि दही 100 ग्राम, ऑयल 80 ml है, इसको भी मैंने वेइंग स्केल पे ही मापा है, वेनिला एसेंस 1 टीस्पून के करीब है और जाएगा इसमें दूध 180 ml, जिसमें से आधी क्वांटिटी मैंने अभी डाली है और बाकी की आधी बाद में डालूंगी। सारे ही वेट इंग्रेडिएंट्स को हमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये स्मूथली मिक्स हो जाएगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। इनको आप छान के डालिए ताकि अच्छे से एयर इनकॉर्पोरेट हो पाए और केक और ज़्यादा लाइट और फ्लफ़ी बने। और हाँ, ये सारे ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप 2 बैचेस में डालिएगा ताकि मिक्स करने में भी आपको आसानी रहेगी। लाइट हैंडेडली इन सभी चीज़ों को मिक्स करना शुरू कीजिए, ओवर मिक्सिंग मत कीजिएगा वरना केक बेक करते वक्त सिंक हो जाएगा और ये प्रॉब्लम अक्सर लोगों को आती है। अब जो रिमेनिंग मिल्क था वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इस तरीके की जब कंसिस्टेंसी आपको मिल जाए देन दिस इज़ रेडी टू गो इन द बेकिंग टिन फॉर बेकिंग। बेकिंग टिन को एक बहुत ही अच्छे 5 मिनट पेपर के साथ लाइन अप कीजिए ताकि उसे ग्रीस करने की भी ज़रूरत ना पड़े। ऊपर से डाल दीजिए ये बैटर, टॉप अप कीजिए वॉलनट्स के साथ और चोको चिप्स अगर आपके पास हैं तो वो भी डाल दीजिए। बेक कीजिए इसे 180 डिग्रीज टेम्परेचर पे। इसको बेक करने में मुझे लग गए थे 35 मिनट्स। हर बच्चे को, इवन बड़े को, बाय डिफ़ॉल्ट बिस्किट पसंद होता ही होता है। तो चलिए
होल व्हीट आटा जैगरी बिस्किट बनाते हैं नेक्स्ट, अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए भी। सारे इंग्रेडिएंट्स मेजर करके ले रही हूँ। होल व्हीट आटा सबसे पहले लिया है 70 ग्राम्स, कस्टर्ड पाउडर लिया है 10 ग्राम, मिल्क पाउडर लिया है 5 ग्राम, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और चुटकी भर नमक। ये सारे ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स मेजर करके मैंने अलग कर लिए हैं। अब ले रही हूँ जैगरी पाउडर 35 ग्राम्स और उसके साथ ही सॉफ्टेंड बटर लूँगी 45 ग्राम्स। दोनों ही चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक कि ये दोनों ही चीज़ें अच्छे से रल मिल नहीं जाती और आपको लाइट नहीं दिखने लग जाती। इनका रंग भी फीका पड़ने लगेगा, लाइट होने लगेगा। उसके बाद जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने लिए थे वो इसके अंदर डाल देंगे, मिक्स करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से बाइंड करने के लिए हम 1 या 2 टेबलस्पून दूध डालेंगे। ज़्यादा दूध एक बार में ही मत डालिएगा, एक एक चम्मच ही करके डालिएगा। हमें इन सब चीज़ों को एक आटे की तरह कंबाइन करना है, उससे ज़्यादा नहीं गूंदना है। हाथों से करेंगे तो ये काम फटाफट भी होगा और अच्छा भी होगा। एक बार सारी चीज़ें कंबाइन हो जाए, आपका ये आटा गूंद जाए तो बस दिस इज़ डन। अब थोड़ा थोड़ा आटा लीजिए और इनके गोल गोल पेड़े से बना लीजिए। उनको हल्का सा फ्लैटन कर दीजिए ताकि इन्हें हम बिस्किट की शेप दे पाएँ। प्रेफरेबली हर बिस्किट या हर कुकी आप 15 ग्राम तक रख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड वेट है और इतने वेट का बिस्किट अच्छा लगता है, लेकिन आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप एक इम्प्रेशन दे देंगे फॉक के साथ तो ये बिस्किट्स बेक होने के बाद बहुत सुंदर दिखते हैं। इन बिस्किट्स को बेक करने से पहले इनको चिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो 15 से 20 मिनट के लिए इन्हें फ्रिज में रख दीजिए ताकि एकदम ठंडे हो जाएं बिफोर वी बेक देम। एंड लाइक आई ऑलवेज से, क्लीन एज यू गो। कौन कौन ये चीज़ फॉलो करता है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के, और किसने ये आदत डेवलप कर ली है मुझे देख देख के, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। केक को बेक होने में एग्जैक्टली 35 मिनट्स लगे थे एंड दिस इज़ ब्यूटिफुली डन। लेकिन इसे डीमोल्ड करने से पहले इसे कम्प्लीटली हमें ठंडा करना है, इसलिए इसे ढक के मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। इन द मीनवाइल अवन गर्म ही है, इसलिए अब कुकीज़ बेक करने के लिए रख रही हूँ। कुकीज़ हम बेक करेंगे अगेन 170 या 180 डिग्रीज टेम्परेचर पे। रफली 15 मिनट से 18 मिनट्स के बीच में ये रेडी हो जाएंगी। केक जब ठंडा हो जाए, साइड्स को लूजन आउट करके इसे आप डीमोल्ड कर लीजिए केयरफुली, और हमारा बहुत ही टेस्टी यमी सॉफ्ट स्पॉन्जी होल व्हीट चॉकलेट वॉलनट केक रेडी हो गया है। यू नीड टू रियली ट्राई दिस रेसिपी, तभी आपको पता चलेगा कि ये कितना परफेक्ट बनता है। यहाँ पे आटा जैगरी बिस्किट्स भी बन के रेडी हो गए हैं। इनको मैंने ओटीजी से बाहर निकाल लिया है। परफेक्ट ब्राउनिंग हुई है इनकी नीचे से, लेकिन अभी ये बहुत गर्म है, बहुत सॉफ्ट है। अभी आप इनको कूलिंग रैक पे डाल के पूरा ठंडा कर लीजिए। जब पूरे तरीके से ठंडे हो जाएंगे तो आपको इन्हें खा के मज़ा आ जाएगा। बाहर से क्रंची, अंदर से मेल्ट इन माउथ, दीज आर जस्ट परफेक्टली बेक्ड।
ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें हम बाज़ार से ख़रीद नहीं सकते। और आजकल तो हम ऐसे टाइम्स में रह रहे हैं जहाँ पे आराम से हमें होल व्हीट चीज़ें या फिर बिना चीनी की चीज़ें बहुत आराम से सुपरमार्केट्स वगैरह में मिल जाती हैं। बट सच पूछिए तो घर पे इन सब चीज़ों का बनाना अपने लव्ड वंस के लिए आपको अलग ही, एटलीस्ट मुझे अलग ही सेटिस्फैक्शन देता है। लेट मी नो इफ़ आई एम करेक्ट और नॉट, और इफ़ यू अग्री विद मी और नॉट। नेक्स्ट एक बहुत ही ज़्यादा क्विक, सिंपल और हेल्दी बाइट्स बना रही हूँ जो कि बच्चे तक बना लेते हैं, और इसमें हम यूज़ करेंगे डेट्स का। तो लगभग 100 ग्राम डी सीडेड सॉफ्ट डेट्स मैंने लिए हैं। सॉफ्ट डेट्स ही लीजिएगा वरना ये ठीक से बनेंगे नहीं। और इसमें दो और चीज़ें जाएंगी, वो है आमंड्स यानी कि बादाम और डेसिकेटेड कोकोनट। ब्लेंडर जार में 65 ग्राम्स रोस्टेड आमंड्स, 35 ग्राम्स डेसिकेटेड कोकोनट, दोनों ही चीज़ें लेके अच्छे से इन्हें ब्लेंड कर लीजिए, पाउडर कर लीजिए। उसके बाद इसी ब्लेंडर जार में इन दोनों पाउडर्ड चीज़ों के साथ 100 ग्राम डी सीडेड सॉफ्ट डेट्स डालिए। एक बार फिर से ब्लेंड कर दीजिए ताकि सारी ही चीज़ें मिलके एक डो फॉर्म में आ जाए, एक आटे के फॉर्म में आ जाए। एंड बस दिस इज़ इट। उसके बाद इनकी बॉल्स बना लीजिए, छोटी बड़ी आपके ऊपर है, लेकिन ये हेल्दी बाइट्स बिलीव मी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं और हेल्दी तो हैं ही, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें मैं आपको बहुत सारे वेरिएशंस भी बता देती हूँ। आप चाहें तो इसमें आमंड्स की जगह और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। इसमें पीनट बटर का भी इस्तेमाल हो सकता है। आमंड्स और बाकी के ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ इसमें आप रोस्टेड पीनट्स भी डाल सकते हैं। इन बॉल्स को बनाने के बाद आप इन्हें चॉकलेट में डिप भी कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट में। और उस डार्क चॉकलेट में डिप करने के बाद आप इन्हें वापस से डेसिकेटेड कोकोनट में कोट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे वेरिएशंस हैं जो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, और ये सारे ही वेरिएशंस बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। सो डू गिव इट अ ट्राई। हमारे घर में बिलीव मी मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो एक बार आप भी ट्राई करके देखिएगा। आई एम श्योर यू विल कम बैक एंड राइट द कमेंट फॉर मी कि आपको भी ये सब बहुत पसंद आए। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ डार्क चॉकलेट। दिस इज़ प्योर डार्क चॉकलेट, कंपाउंड नहीं। थोड़ी सी ले लीजिए, अंदाजे से ही ले लीजिए, जैसे 20-25 ग्राम। और इसको छोटा छोटा महीन आप चॉप कर लीजिए ताकि इसे पिघलाने में आसानी हो, फटाफट से हो जाए। अब बारी है चॉकलेट ड्रिंक बनाने का, जिसका प्रीमिक्स हमने राइट एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो बनाया था। ये प्री मिक्स वैसे तो आप 20 से 25 दिन तक भी बना के आराम से रख सकते हैं, और एक बार ये रेडी होता है तो फटाफट से चॉकलेट ड्रिंक बन जाती है। मैं यहाँ पे अपने दोनों ही बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे डबल क्वांटिटी ले रही हूँ, यानी कि 2 कप मिल्क और 3 टेबलस्पून के करीब ये चॉकलेट प्री मिक्स। थोड़ा सा दूध पहले प्रीमिक्स में डालिए, ठंडा दूध, और उसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लीजिए इस प्रीमिक्स वाले पाउडर में। उसके बाद पूरा रिमेनिंग मिल्क डालिए, और हमें इसको अब पकाना है गैस पे 2-3 मिनट तक, या फिर तब तक जब तक कि इसमें अच्छे से बॉईल ना आ जाए। इस चॉकलेट ड्रिंक को गरम या ठंडा दोनों तरीके से सर्व किया जा सकता है। चॉइस विल बी योर्स। इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है। अब मैं गैस कर दूंगी बंद। मैं इसे वैसे तो ठंडा ही सर्व करूंगी, लेकिन उससे पहले इसमें डाल रही हूँ डार्क चॉकलेट। ये डालना ऑप्शनल है, बट ये बहुत ही अच्छा और चॉकलेटी फ्लेवर देता है। स्वाद के अनुसार से इसमें डालिए जैगरी पाउडर। आप चाहें तो देसी खांड भी डाल सकते हैं। गरम गरम दूध में ही आपको जैगरी को और चॉकलेट को डिज़ोल्व करना है।
उसके बाद आपकी प्रेफ़रेंस है कि आप इसे ठंडा सर्व करना चाहते हैं या गरम। मैं इसे आज ठंडा ही सर्व करूँगी, इसलिए इसको ठंडा करने के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी एक बार जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा, और इसे चिल्ड सर्व करूँगी। शाम को वक्त था हमारा चाय पीने का और बच्चों का ये चॉकलेट ड्रिंक पीने का। तो बस अब वही सब की तैयारी है। चाय बन चुकी है, बच्चों का ड्रिंक भी बन चुका है और सारे स्नैक्स भी रेडी हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसे हेल्दी स्नैक्स आप और भी देखना चाहते हैं, स्पेशली द सेवरी वंस, क्योंकि आज मैंने कोई नमकीन स्नैक नहीं शेयर किया है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ऑन दैट नोट, अब मैं नीलिमा इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड। बाय बाय।